आज गुकेश ने इतिहास रच दिया है। 18 साल की उम्र में गैरी कास्परोव तो 22 के थे। आज 18 साल की उम्र में 18th वर्ल्ड चैम्पियन गुकेश डिक्लेयर्ड हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मुझे लगता है कि एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है स्पोर्ट्स में। जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड्स, ऑल अदर फील्ड्स, स्पोर्ट्स में भी ये एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, जिसके लिए अभी से हमें अपने स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को, बच्चों को, जब हम बचपन में उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं स्पोर्ट्स में, तो उस बदलाव को अभी से सिखाना चाहिए। वो बदलाव ये है कि मोर देन स्किल्स, मेंटल स्ट्रेंथ और टफनेस, इसका एक बहुत बड़ा रोल स्पोर्ट्स में हो गया है। इस टूर्नामेंट के पहले, शुरुआत होने के पहले ही विश्वनाथन आनंद ने ये कह दिया था कि ये स्किल से ज़्यादा ये एक बैटल ऑफ नर्व्स है। और इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, अगर आप चेस फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, गेम नंबर 6 आपको पता होगा कितनी गलतियाँ हुई दोनों से, 5 में भी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान बहुत कुछ बहुत अच्छे अच्छे मूव्स हुए, कुछ बहुत ऑर्डिनरी गेम खेला गया दोनों की तरफ से। दरअसल दोनों बहुत ही, खेल तो बहुत अच्छा रहे थे, लेकिन ये बैटल ऑफ जो नर्व्स है ना, ये दोनों पे कभी ना कभी, स्वाभाविक सी बात है, हावी होगा ही, हैं तो ह्यूमन बींग्स ही। और इवेंचुअली इट वाज अबाउट हु क्रैक्स फर्स्ट अंडर प्रेशर। और आज का जो 14 गेम जो सबसे क्रूशियल था, उसमें दिल्ली रैंक एक समय उनकी अच्छी पोजीशन थी, और उसके बाद उन्होंने ब्लंडर किया और वो हारे। इस टूर्नामेंट में और भी कई मैच हुए जहाँ पे गुकेश ने बढ़त लेने के बाद ब्लंडर किया और वो हारे। कभी डिंगली रेंग ने ये गलती की, जिससे क्रैमनिक बहुत नाराज़ भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि दिस इज़ एंड ऑफ चेस एज वी नो इट। तो बहुत सारी गलतियाँ हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, जितने कुछ क्रिटिक्स लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा संकेत नहीं है आने वाले समय में चेस के लिए, जिस तरीके का खेल दिखा गया। मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक मेंटल एस्पेक्ट धीरे धीरे स्पोर्ट्स में आ रहा है, और उसके लिए हमें अभी से तैयार होने की ज़रूरत है। और ये बहुत क्रूशियल हो गया है। सभी खेलों में एक मेंटल एस्पेक्ट आने लगा है, जो कि पहले इतना नहीं था। 10-20 साल पहले इतना रोल इसका नहीं होगा, लेकिन आज बहुत हो गया है और आने वाले समय में और भी होगा, जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड। क्योंकि पहले मिलिट्री कॉम्बैट का रोल होता था वारफेयर में। धीरे धीरे वो जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग है, उसका रोल कम हुआ। फिर मेंटल टैक्टिक्स, बायोकेमिकल वारफेयर, अलग अलग तरीके से माइंड गेम्स खेले जाने लगे। जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में जितने भी टेस्टिंग होते हैं, वो सब माइंड गेम्स हैं अलग अलग तरीके से। हु क्रैक्स फर्स्ट, ये जैसे कोल्ड वार हुआ धीरे धीरे 60s 70s 80s में। तो ये एक नेचुरल ट्रांसफॉर्म, एक शिफ्ट है इन ऑल अदर फील्ड्स, और वही चीज़ मैं देखता हूँ स्पोर्ट्स में भी हो रहा है। तो इस चीज़ को, जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स हुए हैं, उन लोगों ने इस मेंटल एस्पेक्ट को पहले से ही इसकी चर्चा की है। मोहम्मद अली ने कहा था कि असली जो फ़ाइट होती है रिंग में, वो तो एक झलक मात्र है। असली जो मैं लड़ता हूँ अपने बाउट फाइट, वो तो अपने प्रैक्टिस सेशंस में होता है। जब मैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है ना कि लॉन्ग बिफोर आई डांस इन द लाइट्स इन द रिंग, माई रियल फाइट इज़ व्हेन आई एम इन माई प्रैक्टिस सेशन। इस तरह ऐसा कुछ है। माइकल जॉर्डन ने भी ये बात कही थी। सचिन तेंदुलकर की ये मैंने मानसिक जो मेंटल एस्पेक्ट है, उसको मैं बहुत नोटिस करता था। वो कभी भी जब ओपनिंग करते थे, उसका एक बड़ा रीज़न ये था, लोग समझते हैं कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का फ़ायदा उठाने के लिए तो बाद में और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे। बाद के दिनों में जो सचिन इतने इंक्लाइंड होते थे ओपनिंग करने के लिए, उसका बड़ा रीज़न था कि वो स्टार्टिंग से प्रेशर बनाना चाहते थे, जो मैच के स्टार्टिंग में ही हो सकता है। बाद में जब आप आते हैं तो 6 for 2, 9 for 2, 34 for 2, तो प्रेशर आपके ऊपर हावी हो गया होता है। तो ये जब सचिन स्ट्राइक लेने वाले होते थे तो बहुत टाइम लगाते थे, और वो अपना इन्फ्लुएंस बॉलर पर दिखाना चाहते थे, उसका मेंटल एज लेना चाहते थे। बहुत टाइम लेते थे स्ट्राइक लेने में, इधर उधर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन देखते थे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की है माइंड गेम्स में, कि कभी भी कोई बाउंसर फेंका गया या बॉलर्स ने कोई बीमर मारी, तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। दर्द तो होता ही है, कभी उस समय उन्होंने दिखाया नहीं कि मुझे चोट लगी है, दर्द हुई है। वो ऐसे प्रिटेंड करते थे अंदर बहुत दर्द होता हुआ,
लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते थे जैसे कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और वो शैडो प्रैक्टिस करने लगते थे कि मैं ऐसे खेलता, अगली गेम ऐसे दिखूँगा। ये मैं नोटिस करता था कि ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और दर्द तो सबको होता होगा, और उसी दिन खेल के बाद उनके एक्सरे रिपोर्ट्स में कहा जाता है आते थे कि यहाँ रिब केज में टूटा हुआ है, वहाँ टेनिस एल्बो में ये प्रॉब्लम है। एक बार आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, वो ब्रेटली की कितने 95 to 100 माइल्स के बीच में उनकी वो गेंद होगी बीमर, और वो सीधा उनके कंधे पे यहाँ लगती है। शायद 2008 फाइनल, जो फर्स्ट फाइनल खेला गया था। लेकिन कोई और रहता, आप इमेजिन करें कि उस समय अगर सचिन की जगह अगर कोई और होता, विव रिचर्ड्स भी होते, या विराट कोहली होते, सौरव गांगुली भी होते, कोई भी जो थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति का है, युवराज सिंह होते, वीरेंद्र सहवाग होते, तो क्या होता। लेकिन सचिन को वो बीमर लगी ब्रेटली की, और उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया और एक हाई फाइव दिया ब्रेटली को। ये गज़ब की स्पिरिट थी, और मुझे लगता है स्पिरिट से ज़्यादा वो एक मेंटल एस्पेक्ट था कि आई एम नॉट रैटल्ड। ये मुझे लगता है सभी खेलों में आने वाले समय में खिलाड़ियों को इस चीज़ पे अभी से हमें अपने खिलाड़ियों को तैयार करना चाहिए सभी खेलों में। इट डोंट गिव दिस इम्प्रेशन टू योर ओपोनेंट्स दैट आई एम रैटल्ड। जस्ट एक्सप्रेस इट कि आई एम नॉट रैटल्ड, एंड आई एम नॉट, यू आर नॉट ओवर पावरिंग मी इन एनी वे, आई एम हेयर टू विन। वो उस जोन में रहना, वो मैं देखता हूँ कि सभी खिलाड़ियों की एक ख़ास एक बात होती है सभी खेलों में। ओलंपिक में भी इस चीज़ को हमने देखा इस बार कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं उनकी एक मेंटल टफनेस है, और स्किल्स तो है ही, लेकिन जितनी स्किल्स की अहमियत 70s 80s 90s के एरा तक थी, आज उस स्किल से ज़्यादा एक शिफ्ट आ रहा है, और वो एक माइंड गेम। जैसे ये जो टूर्नामेंट हुआ गुकेश और डिग्लिरन के बीच, तो डिग्लिरन तो डिफेंडिंग चैम्पियन थे, आइडियली गुकेश को कंफर्टेबली ये जीतना चाहिए था टूर्नामेंट। लेकिन ठीक है कि एज भी कम है, तो और मैग्नस कार्लसन भी उनसे खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि जनरली गुकेश हैज़ नॉट इम्प्रेस्ड मी। तो और जो चेस फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि गुकेश को ये और भी आसानी से जीतना चाहिए था टूर्नामेंट। लेकिन फिर भी चलिए, ब्लंडर्स दोनों साइड से हुई है, लेकिन आखिर तक गुकेश ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखा, और वेर इट मैटर्ड मोस्ट ही डिड नॉट क्रैक अंडर प्रेशर। ही वॉज नॉट द फर्स्ट टू क्रैक अंडर प्रेशर। वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है इस एस्पेक्ट पे हमें सोचना चाहिए, अभी से अपने खिलाड़ियों को तैयार करना चाहिए। मज़ा आ गया आज का मैच देखकर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन गुकेश। और एक और जो चीज़ मैंने आज नोटिस की कि ये जो मेंटल प्रेशर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका ही परिणाम है कि जब मैच ख़त्म हुआ तो गुकेश बहुत इमोशनल दिखे, और कुछ समय लगा उन्हें, थोड़ा सा टेयर्स थे उनकी आंखों में। ही वॉज ट्राइंग टू रिगेन हिज कंपोजर। ऐसा आमतौर पे चेस में नहीं देखा जाता, बाकी खेलों में हमने देखा है। जोकोविच को भी हमने देखा था एक बार पिछले साल शायद, जो उन्होंने एक मैच जीता था। बहुत टफ टाइम से वो गुजर रहे थे उस समय पर्सनली। उसके बाद फिर मैच जीत कर कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये उनके मेंटल हेल्थ की जांच होनी चाहिए, ये अजीब सा रिएक्शन है। वो अजीब सा रिएक्शन नहीं है, ये मेंटल एस्पेक्ट जो बढ़ गया है ना स्पोर्ट्स में, वो जब ख़त्म होता है मैच तो वो अलग तरीके से रिलीज़ होता है साइकोलॉजिकली। वही आज गुकेश जब मैच ख़त्म हुआ तो वो दिखा, क्योंकि आमतौर पे ऐसा रिएक्शन चेस के खेल में नहीं दिखा जाता है, बहुत कम देखा गया होगा। मैंने नहीं देखा, मतलब आनंद को, कैस्परोव को, कार्पोव, क्रैमनिक, उस टाइम तक कार्लसन को, इन लोगों को नहीं देखा। तो ये मुझे लगता है कि इट वाज दिस मेंटल एस्पेक्ट कि बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था। बट थैंक गॉड हमारे लिए तो अच्छा है कि गुकेश वाज नॉट द फर्स्ट वन टू क्रैक अंडर प्रेशर। और कॉन्ग्रेचुलेशंस गुकेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू Indian chess. Indian chess players are the futures of the game, and congratulations to Vishwanathan Anand.